अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूं हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे हॉबी क्लास में, जहां हमारी हॉबी एक्सपर्ट आपको कुछ नायाब तरीका बताएंगी चीज़ों को संवारने का, और साथ ही हम आपको मिलवाएंगे हमारी इंटीरियर एक्सपर्ट से, जो बताएंगे कि गर्मी के मौसम में हम कैसे अपने घर के जो खुले हुए हिस्से हैं उनमें इंतज़ामात को सही रखें और गर्मी में खुली हवाओं का मज़ा ले सकें। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए देखते हैं इसके एपिसोड की छोटी सी झलक। आपको तो पता ही है कि दुनिया गोल है। मेरी मेज़ पे ही रखी बॉल ये भी गोल है। अब इसके अंदर जलेंगी लाइट्स। देखा आपने, हमने हाथ रखा और लाइट जल गई। ये बनाया है हमने लैम्प, और आज हम आपको यही सिखाने वाले हैं कि एक बॉल के ज़रिए आप कैसे लैम्प बना सकते हैं जो आप कहीं भी घर में टांग सकते हैं। अब आप जहाँ भी इसको रखेंगे वहाँ ऑब्वियसली ग्लू लगेगा, सो प्लीज़ यूज़ न्यूज़पेपर्स, और हाथ में ग्लव्स पहन लें तो बेटर रहेगा। आप जब ऐसे करके पूरा इसको कवर कर लेंगे ग्लू लगा के, तो आपकी पूरी बॉल, इट विल बिकम अ वाइट कलर्ड बॉल। पूरी बॉल आपकी कवर हो जाएगी और बीच बीच में होल्स हो जाएंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि बीच बीच में होल्स हैं। आपको दिख रहे हैं होल्स? ऐसे ही इसमें होल्स होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। थोड़े बड़े बड़े होल्स हैं, वो भी चलेगा। और हमें अच्छा लगेगा गर्मियों में कि हमें ठंडी हवा मिल रही है। और ऐसे ही जब हमारे घर के वरांडाज होते हैं, जो कि पुराने घरों में बिल्कुल पाए जाते हैं, आजकल को जी। जो अपार्टमेंट रेजोल्यूशन चल गया है तो उसमें नहीं मिलते, लेकिन जिनके घर पे वरांडाज हैं तो उससे क्या होता है, जितनी भी हमारी बाहर से हवा आती है तो वरांडा की जितनी भी हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो राइज अप हो जाती है। चलिए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं हमारे इस सेगमेंट का, यानी हुनरे ख़ास का। तो चलिए देखते हैं कि हमारी हॉबी एक्सपर्ट आमरा हमें आज क्या नायाब सिखाने वाली। तो चलिए चलते हैं हमारे इस सेगमेंट की तरफ। आपको तो पता ही है कि दुनिया गोल है। मेरी मेज़ पे ही रखी बॉल ये भी गोल है। अब इसके अंदर जलेंगी लाइट्स। देखा आपने, हमने हाथ रखा और लाइट जल गई। ये बनाया है हमने लैम्प, और आज हम आपको यही सिखाने वाले हैं कि एक बॉल के ज़रिए आप कैसे लैम्प बना सकते हैं जो आप कहीं भी घर में टांग सकते हैं। इस लैम्प को बनाने के लिए हमें कुछ सामान चाहिए है, जो है ये वाइट थ्रेड, इसको बोलते हैं ट्वाइन थ्रेड। ये आपको मिल जाएगा कोई भी क्राफ्ट्स की शॉप पे। इसको बोलते हैं स्किन थ्रेड। ये आपको बहुत सारे कलर्स में मिलेगा, रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक। आप इसके बंडल ख़रीद लीजिए 3, और इसका बड़ा सा एक बंडल आता है, इतना बड़ा सा, वो आप ख़रीद लीजिए एक पूरा बंडल ट्वाइन का। फिर आपको चाहिए होगा ग्लू, सिजर्स एंड ऑब्वियसली लाइट्स जो आप अंदर लगाएंगे। वो आपको बड़े की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करवाना होगा, वो तो कोई इलेक्ट्रिशियन करेगा या आपके घर पे जिसको आता हो वो करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें चाहिए एक बॉल जिसके ऊपर हम अपना फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, तो आप ले सकते हैं वो जो रेड कलर की एक बॉल आती है प्लास्टिक की, जो गुब्बारे वाले बेचते रहते हैं, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, और आपको सिर्फ एक बॉल ख़रीदनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप बॉल लेंगे और उसके ऊपर ये वाइट वाला ट्वाइन थ्रेड जो है इसको हम स्टिक करेंगे। कैसे? हम लेंगे खूब सारा ग्लू अपने हाथ में ऐसे, और सब लोग न्यूज़पेपर बिछा लें क्योंकि ये है बहुत ज़्यादा मैसी काम, और आपके कपड़े और आप जहाँ काम कर रहे हैं उसमें बहुत चांसेस हैं ग्लू लगने के। आपने थ्रेड लिया और हाथ में ग्लू, एंड जस्ट रन थ्रू इट। पूरी ट्वाइन में आप ग्लू लगा लीजिए, एंड देन अपने क्लीन वाले हाथ से बॉल पकड़िए, या आप किसी अपने सिस्टर, ब्रदर या पेरेंट को साथ में ले सकते हैं। नाइला, प्लीज़ होल्ड द बॉल, और जो आपने ग्लू लगाया है, एंड यू जस्ट डू दिस, और पूरा आप इसको ऐसे रैंडम किसी भी तरीके से किसी भी साइड पे रैप करते जाइए। और आपको पूरा जो आपका रोल है, आपको उसको पूरा इतना रैप करना है कि पूरा रोल उसमें यूज़ हो जाए। अब आप जहाँ भी इसको रखेंगे वहाँ ऑब्वियसली ग्लू लगेगा, सो प्लीज़ यूज़ न्यूज़पेपर्स, और हाथ में ग्लव्स पहन लें तो बेटर रहेगा। आप जब ऐसे करके पूरा इसको कवर कर लेंगे ग्लू लगा के,
तो आपकी पूरी बॉल, इट विल बिकम अ वाइट कलर्ड बॉल। पूरी बॉल आपकी कवर हो जाएगी और बीच बीच में होल्स हो जाएंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि बीच बीच में होल्स हैं। आपको दिख रहे हैं होल्स? ऐसे ही इसमें होल्स होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। थोड़े बड़े बड़े होल्स हैं वो भी चलेगा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वाइट वाली ट्वाइन से पहले इसको फेविकॉल लगा के करके एंड देन आप इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। इसको सूखने में टाइम लगेगा, तो आप इसको 1 दिन मिनिमम इसको आप अलग करके रख दीजिए। 24 घंटे बाद आपका ये ड्राई हो जाएगा एंड देन उसके बाद आपको सेम प्रोसीजर करना है विद द स्किन थ्रेड। आपको सेम चीज़, अब ये आपको रेड कलर में है, मैंने इसमें बनाया है ऑरेंज एंड रेड, 2 कलर्स मिला के मैंने बनाए हैं, जिसमें मैंने 2 रेड यूज़ किए हैं और 1 ऑरेंज। हम जो है रेड यूज़ करेंगे। ऐसे ही हम इसमें जब वाइट वाला सूख जाएगा, रेड वाला लेके पूरे में जहाँ जहाँ आपको दिखेगा बड़े होल्स हैं वहाँ वहाँ ज़्यादा यूज़ करिएगा और ऐसे पूरे में इसको चिपकाते जाइएगा और ये रोल कर करके ऐसे ऐसे पूरा आपका लगता जाएगा। पूरी बॉल आपकी एकदम ऐसे ही कवर हो जाएगी। इट विल लुक एग्जैक्टली लाइक दिस। आप स्किन थ्रेड लगाइएगा अपना, रेड, फिर ऑरेंज, फिर रेड अगेन, मेक इट फुल्ली कवर्ड इस तरह से, और फिर उसको 1 दिन सूखने के लिए आप रख दीजिएगा। जब आप सूखने के लिए रख देंगे और आपको 2 दिन आपके निकल गए एंड नाउ आपने देखा कि पूरा ड्राई हो गया है और वो एकदम ऐसे ही एकदम हार्ड हो गया है, एकदम यू नो इट्स रियली हार्ड, तो फेविकॉल जो होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है ड्राई होने के बाद। तो आपको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं कि बीच में फेविकॉल दिख रहा है या कुछ है, दैट डजंट मैटर। आपका ये लैम्प रेडी है एंड देन व्हाट यू डू, इसके अंदर अभी भी आपकी रेड वाली बॉल होगी जो आपने अंदर फ्रेम बनाया होगा। आप एक पिन लीजिएगा और किसी बड़े की मदद से आप उसको इसमें बर्स्ट करिएगा, तो आपकी बॉल जो है वो अंदर बर्स्ट हो जाएगी और उसको आप टर्न करके उल्टा और उंगली डाल के निकाल लीजिएगा। यू कैन पुल इट आउट और आपका ऐसे ट्रांसपेरेंसी जो आपको दिख रही है अंदर वो आपको दिखने लगेगी। बस दैट्स इट, दैट्स सो सिंपल। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको ये एंजल लाइट्स लेनी है। यू वांट तो आप इसमें CFL और होल्डर भी लगा सकते हैं। आप अगर अपना जो आपकी ओपनिंग होगी अगर आप उसको और बड़ा रखेंगे तो आप उसमें पूरा होल्डर डाल सकते हैं विद द CFL इन इट, और दूसरे साइड से वायर निकाल के हैंग कर सकते हैं। तो द होल जो है वो नीचे आ जाएगा और वायर उसका ऊपर से निकल जाएगा। ये आपको किसी बड़े की मदद से करवाना होगा ताकि आपको करंट वरेंट ना लग जाए ऑब्वियसली। एंड आपका लैम्प तैयार है और हम आएंगे अगले हफ्ते के लिए कुछ नया लेके। टिल देन बी क्रिएटिव एंड बाय। तो नाज़रीन, देखा आपने हमारी हॉबी एक्सपर्ट ने हमें कितनी उम्दा और नायाब चीज़ें बनाना सिखाई हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई नायाब चीज़ें हैं जिन्हें आपने खुद बनाया है और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप फेसबुक के पेज पे उसकी डिटेल्स भेज दें या पिक्चर्स के साथ, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हम आपको मिलवाएंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, गर्मियाँ ऑलरेडी चल रही हैं, बेहद सफोकेटेड माहौल हो गया है। तो जो घर के खुले हुए एरिए हैं जैसे छत है, हमारे वरांडाज हैं, हमारे बैल्कनीज हैं या गार्डन एरिया है, तो इसमें कैसे हम पहले से इंतजामात कर लें कि हम रात के वक्त, इस वक्त लाइट ना आ रही हो, हम वहाँ बैठ करके खुली हवा या थोड़ा ऑक्सीजन ले सकें। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट फरा फरीद अंसारी। चलिए चलते हैं उनकी जानिब और उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरा। वालेकुम अस्सलाम। आप फरा ये बताइए कि जैसे गर्मी बहुत शिद्दत से चल रही है और हर तरफ सफोकेटेड माहौल चल रहा है, अक्सर ऐसा होता है कि लाइट्स की भी बड़ी दिक्कत रहती है, तो वो घर के कौन से खुले हुए एरियाज हैं जिनमें हम इंतजामात करके उन्हें हम गर्मी में बैठने के लायक बना सकते हैं? आजकल जैसे हम बहुत शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग में भी ज़्यादा बैठकर हमें सफोकेशन फील होता है, तो बहुत ज़रूरी है अगर हमारे घर में ओपन एरियाज़ हैं, चाहे वो छत हो या कोई वरांडा हो, आंगन हो या गार्डन हो या बैल्कनी हो, तो हमें इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे कि अगर हमारी छत है
तो हम कोशिश करें जब भी वक्त लाइट जाने का कोई वक्त नहीं होता जी। तो बिल्कुल हम अपने छत पे ऐसा इंतज़ाम जी, करें जी। ताकि हमारे जब भी लाइट ना आए तो हम छत पे जाएं। अब उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम पहले से अपने छोटे से कुछ हट बना उस जगह सकते को हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लिया जाए। इंटरेस्टिंग बिल्कुल बनाए। हम जितने भी हमारे प्लांट्स हैं हम उसको अपने प्लांट्स को वहाँ पर रख दें, हम अपनी हट्स बना लें, या तो हम जो हमारी चिक्के होती हैं हम वो लगा लें, उस पर पानी जी, डालें जी। ताकि जब भी गर्म हवा चले ठंडी तो फिर हवा जब उसको- उनके थ्रू जी, हमें जी। हवा आए तो हमें ठंडी बिल्कुल हवा है। ठंडी हवा का एहसास हो और हमें अच्छा लगेगा गर्मियों में कि हमें ठंडी हवा मिल रही है। और ऐसे ही जब हमारे घर के वरांडाज होते हैं जो कि पुराने घरों में बिल्कुल पाए जाते हैं, आजकल को जी, जी, जी। जो अपार्टमेंट रेजोल्यूशन चल गया है तो उसमें नहीं मिलते, लेकिन जिनके घर पे वरांडाज हैं तो उससे क्या होता है जितनी भी हमारी बाहर से हवा आती है तो वरांडा की जितनी भी हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो राइज अप हो जाती है। तो इससे वरांडा में एक ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे हमें एक नेचुरल कूलिंग मिलती जी। है और फिर हम अपने वरांडा को बिल्कुल खूबसूरत बना सकते हैं। हम प्लांट्स लगा सकते हैं जिससे जो कि हमें बिल्कुल ठंडक देते हैं, फ्रेशनेस देते हैं। और फिर हम वरांडास को अगर हम उसकी फ्लोर को वेट कर दें अगर तो उससे भी हमें एक नई एक खुशबू भी निकलती है, खुशबू भी freshness निकलती है और ठंडी हवा फ्रेशनेस ठंडी चलती है। हवा हमें मिलती है। जी, जी। और हम अपने वरांडा पे वरांडा में हम पलंग लगा सकते हैं, चारपाई लगा सकते हैं जिसमें हम अगर शाम के टाइम में बैठें तो हमें बहुत ठंडी जी, जी। हवा का भी एहसास होता है और गर्मी को हमें एहसास नहीं होता है। अच्छा, किस तरह का फर्नीचर हम पहले से ही रखवा लें वहाँ पर जो इजी हो रखने में, अंदर उठाने में, किस तरीके का फर्नीचर यूज करें हम? अगर आप वरांडा की बात करें तो जैसे कि फोल्डिंग पलंग्स चलते हैं तो आप वो बिल्कुल रख लें। आपकी जो कुर्सियाँ होती हैं आप अपनी कुर्सियों को रखें, आप जी। कोई छोटा टेबल रख लें, शाम जी। के वक्त ही चाय पीना तो आप बिल्कुल उसको इस्तेमाल करें, आप जी। अपनी चाय पिएं। टेबल फैन एक जमाने में बहुत चलते थे, तो क्या टेबल फैन भी हम रख सकते हैं? वरांडा में क्योंकि सीलिंग तो होती नहीं है तो जी। टेबल फैन का या बहुत छत पे भी रख सकते हैं हम? जी बिल्कुल, आप छत पे भी रखें, आप वरांडा में भी रखें, आप टेबल फैन का बिल्कुल इस्तेमाल करें। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि हमारे फ्लोर पानी के साथ जो फैंस होते हैं तो वो चल रहे हैं, तो एक हम फ्लो देते हैं, एक फव्वारे पानी टाइप के के फवारे बड़े- निकलते हैं उससे, जी, तो जी, हमारे जी। चेहरों पे पड़ते हैं वो उस पानी के तरीके बूंद। का अरेंज कर लें तो हम। हाँ, आप बिल्कुल अरेंज करें जी। तो आपको बिल्कुल ठंडा रखेंगे। फरा, हम आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो चुका है एक वक्फे का। तो नाज़रीन, अगर आपके भी इंटीरियर के हवाले से कुछ सवाल जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं या एक्सपर्ट राय चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो गया एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हमारी ये मजीद जानकारी यूं ही चलती रहेगी। तो नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। तो नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे थे गर्मियों में क्या इंतजामात करे जाएं अपनी छत, अपने वरांडे या बैल्कनीज की, तो इस बारे में हम मजीद जानकारी लेंगे हमारी इंटीरियर एक्सपर्ट से। तो फरा, ये बताइए कि वायरिंग का क्या इंतजामात करा जाए, क्योंकि आपने बताया कि टेबल फैन है और लाइटनिंग की क्या, तो पहले से इंतजाम कर लिया जाए वायरिंग का? जितना भी हो सके कि आप अपनी वायरिंग को सेफ्टी पहले आना चाहिए। आप जितनी भी वायरिंग है आप उसको कंसील्ड रखें। अगर आपके वरांडा में कोई प्लग है तो आप कोशिश ना करें कि आप लंबा तार दौड़ाकर फ़ैन को उधर हिस्से पे रखें। तो जहाँ पर प्लग हो तो कोशिश करें वहीं पर आप सेफ्टी मेजर्स के लिए फ़ैन को अपना वहाँ पर प्लेस करें। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं मौसम में कभी भी तब्दीली आ सकती है, जी। चाहे वो गर्मी हो, अभी कुछ महीने के बाद आपका मानसून आ जाएगा, तो कोशिश करें जितने भी वायर्स हों वो आपके कंसील्ड हों। आपके जो बच्चे होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए आप अपने वायर्स को बिल्कुल कंसील करके रखें। अच्छा, ये बताइए फरा कि जो कैंडल्स होते हैं, क्योंकि अक्सर लाइट्स तो आती ही नहीं है, तो किस तरह की हम ऐसी लाइटनिंग यूज करें, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारे घरों में आजकल बेशक जनरेटर्स होते हैं, इन्वर्टर्स होते हैं, लेकिन वो भी एक हद तक चलते हैं, उसके बाद उनकी भी बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो हमारा कैंडल्स बिल्कुल हमारे घर में रखी होना चाहिए, वक्त बेवक्त बिल्कुल काम आती है। आजकल तो इतनी खूबसूरत कैंडल्स आने लगी हैं, आपकी फ्लोटिंग कैंडल्स आती हैं, आपकी खुशबूदार कैंडल्स आती हैं। तो आप अपने जो भी वरांडा, आप जहाँ पर भी बैठ रहे हैं, तो इन कैंडल्स को इस्तेमाल करें। आपको एक एस्थेटिक लुक देता है, आपको एक अच्छी सी खूबसूरत जगह वो आपकी बना देता है।
लालटेन चलते थे पहले, वो भी आप यूज कर सकते हैं अगर सजाना चाहें। लालटेन, जी बिल्कुल, लालटेन तो oil से चलते हैं जी। बहुत ही खूबसूरत होती हैं, आप उनको कहीं भी तो टंगा काफी देते ज्यादा हैं। लाइट भी देते हैं वो। जी जी, और बहुत ही चीप भी पड़ जाती हैं। आप उसमें जो भी यूज़ करते हैं केरोसिन, तो जी। आपकी सस्ती भी पड़ती है और काफ़ी देर तक भी चलती हैं, और बहुत ही आपके खूबसूरती को भी बढ़ाता है आपकी, जहाँ जी, पर जी। भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो बेशक जी। लालटेन बिल्कुल यूज़ करें। फरा, और भी वो क्या तरीके हैं कि जिनके जरिए हम अपनी छत को या अपनी ओपन एरिया को और भी खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं? आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है रूफ टॉप्स का। आपके छत पे आप अपने गार्डन्स बना सकते हैं, आप अपने छोटे छोटे स्पेसेस बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं खुद, जिसके आप टिन शेड डाल सकते हैं, फिर उसके ऊपर आप खस डाल दे सकते हैं। जी जी। और जब बारिश होगी तो आपको खुद ही वो खुशबू निकलती है, हाँ जी निकलती बिल्कुल है। खुशबू निकलेगी, और या आप आपको ऐसे भी बिल्कुल पानी डाल ठंडा सकते कर हैं। देती है। आप जी। ऐसे ही पानी डालें तो गर्मी में बिल्कुल ठंडा करेगी, और आप उस जगह को इतना खूबसूरत बना सकते हैं। आप लालटेन्स लगा सकते हैं, आप अपनी कैंडल्स लगा सकते हैं। ये जगह सिर्फ आपको गर्मी में ठंडक ही नहीं देगी, आपको ऑक्सीजन, जी। खूबसूरती नहीं देगी, आपको गर्मी का एहसास नहीं देगी, लेकिन आपके ये जगह बाद में भी पार्टीज के लिए आप इसको अपने रूफ टॉप को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि अगर आप आपके घर में छतें हैं और आप तो बिजली भी आपको बचा खूबसूरत सकते बताएं। हैं इसके हाँ जरिए। बिल्कुल, आप आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं जितने भी आपके, वो ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे, आप अपनी जी। बिजली को बचत होती है। और सेहत के हवाले से भी मेरे ख्याल से काफी ये उम्दा तरीका है ये। सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑक्सीजन मिले, जी। क्योंकि जितना भी एयर कंडीशनिंग होता है वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो जब आप ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली आपके जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं बॉडी के लिए, ऑक्सीजन की, फ्रेश एयर की, वो सब आपको अक्सर देखा गया फराग कि ऑक्सीजन, अगर हम एसी रूम में बैठे हैं तो हम बहुत सफोकेटेड महसूस करने लगते हैं, बस चाहता है भागो यहाँ से। जी जी इसके लिए भी ये खासा अच्छा तरीका है। जी, ज़्यादा देर तक हम एसी में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि जी, हमें जी। सफोकेशन होने लगता है, जी, हमें जी। उलझन होने लगती है। हम चाहते हैं कि हमें कुछ अच्छी खुलापन मिले हमें, खुलापन जी, जी। मिले, हमें अच्छी प्योरीफाइड एयर मिले। तो बहुत ज़रूरी है कि हम छतों पे जाएं, हम वरांडा में जाएं, हम गार्डन में जाएं। तो ऐसी जगह को क्रिएट करना बहुत ही अच्छा आइडिया है। फरा, आप हमारे शो में आई और आपने हमारे ख्वातीन को इतनी उम्दा जानकारी दी, इसके लिए बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अगर आपके भी हैं कुछ सवालात इंटीरियर के हवाले से जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपनी कीमती फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं, तो आप हमें फेसबुक के पेज पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और मौजू पे दिलचस्प जानकारियां आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।